Hello everyone, how are you? I hope you are fine. I'm MS Akhtar and you're most welcome in my YouTube channel The English Club SRES. Dear students, आज का ये जो वीडियो है ये सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का सेकेंड लेक्चर है। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि द एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब ऑन द बेसिस ऑफ नंबर इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों के बीच एक समझौता होता है, तालमेल होता है। इसी तालमेल को सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट कहते हैं। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मात्र दो नियम पर आधारित है। अगर वाक्य में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब भी प्लुरल होगा। कहने का मतलब यह है कि कंप्लीट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट नंबर पर डिपेंड करता है। आपका नंबर जितना बेहतर होगा, आपका वचन चैप्टर जितना बेहतर होगा, आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट उतना ही ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। आई होप आप लोग नंबर पढ़े होंगे। लेकिन चलिए क्लास को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को नंबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। मैं यहां पर लिखूंगा डू नो, इसका मतलब हुआ अवश्य जाने। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं उसे आपको अवश्य ही जाननी चाहिए। डू नो, अवश्य जाने। पॉइंट ए, डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे नाउन। नाउन का मतलब होता है नाम, मतलब जितना भी नाम है वो नाउन है। तो सबसे पहले पॉइंट ए में हम नाउन की बात करेंगे। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जब भी हम लोग किसी नाउन में एस, ई एस या आई ई एस जोड़ते हैं, whenever we add s, or ies to the noun, तो what happens, क्या होता है? तो जब भी हम लोग किसी नाउन में s या es या ies जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? ये नाउन एक्चुअली प्लुरल हो जाता है। मतलब आप रट लीजिए, किसी भी नाउन में s, es, ies जोड़ देने पर वो नाउन प्लुरल हो जाता है ना। लेकिन पॉइंट बी देखिए, वर्ब मीन्स होता है काम। वर्ब मीन्स क्रिया, क्रिया मतलब काम, लेकिन काम के साथ जस्ट ऑपोजिट होता है। जब भी किसी वर्ब में आप एस, ई एस या आई ई एस जोड़ दोगे, मतलब कोई वर्ब, कोई काम है, उसमें आप एस जोड़ दो या ई एस जोड़ दो या आई ई एस जोड़ दो, क्या होगा? याद रहे, ये वर्ब जो है सिंगुलर बन जाएगा। कहने का मतलब नाउन का जो मूल रूप होता है वो सिंगुलर होता है, और एस, ई एस, आई एस जुड़ने पर क्या बन जाता है? प्लुरल। उसी तरह वर्ब का जो मूल रूप है वो क्या होता है? प्लुरल होता है। वर्ब का मूल रूप प्लुरल नंबर में होता है, और एस जुड़ने पर वो क्या बन जाता है? सिंगुलर बन जाता है। दोनों जस्ट ऑपोजिट है। जैसे देखिए बी ओ वाई, बॉय। बॉय मीन्स लड़का, लड़का जाति का नाम है, नाम है। बॉय क्या है? नाम। इसमें हमने एस जोड़ दिया, बन गया क्या? बॉयज। हमने नाम में क्या जोड़ा? एस। तो नाम में जब भी एस, ई एस, आई एस जुड़ेगा, रिजल्ट क्या मिलेगा? प्लुरल। तो यहां पर बॉय एक जाति का नाम है, लड़का एक जाति का नाम है, नाम में हमने एस जोड़ दिया तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? प्लुरल। मतलब बॉय सिंगुलर है, इसमें एस जुड़ने पर क्या बन गया? प्लुरल बन गया। उसी तरह एक और वर्ड लीजिए, जी आई आर एल, गर्ल। गर्ल मीन्स लड़की, लड़की जाति का नाम है, नाम है तो ये नाउन है। और देखिए हमने इसमें क्या कर दिया? एस जोड़ दिया। तो याद रहे, हमने नाउन में क्या कर दिया? एस जोड़ दिया। रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या होगा? प्लुरल होगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी नाउन में एस, ई एस, आई ई एस लग जाने पर वो नाउन प्लुरल हो जाता है। मतलब नाउन का जो वास्तविक रूप है, नाउन का जो मूल रूप है वो सिंगुलर होता है, उसमें एस लग जाने पर प्लुरल हो जाता है। फिर वर्ब के साथ जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। जैसे जी ओ गो, गो मतलब जाना। जाना क्या है? काम है। काम है तो वर्ब है। हमने इसमें ई एस जोड़ दिया, बन गया क्या? गोज। तो गो मतलब जाना, जाना काम है। काम में एस लगने पर, काम में एस लगने पर क्या रिजल्ट आता है? सिंगुलर।
तो याद रहे गो मतलब जाना, यह एक काम है, हमने काम में ईएस लगाया, इसलिए ये हमारा जो रिजल्ट आया ये आया सिंगुलर। कहने का मतलब गो प्लुरल नंबर में है, किसमें है? प्लुरल नंबर में, इसमें एस लगाकर हमने क्या कर दिया? सिंगुलर बना दिया। उसी तरह COME कम, कम मीन्स आना, आना क्या है? काम। हमने काम में एस जोड़ दिया, बन गया क्या? कम्स। तो याद रहे काम में जब भी एस जोड़ोगे बनेगा सिंगुलर, तो कम्स हो गया सिंगुलर। तो कहने का मतलब यह है कि नाम में अगर आप SES IES जोड़ोगे प्लुरल हो जाएगा, काम में अगर आप SES IES जोड़ोगे वो आपका क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए कुछ वर्ड लेते हैं और पता लगाते हैं कि वो सिंगुलर है या प्लुरल है। हमने एक वर्ड लिया LAUGHS, लाप्स। हम एक और वर्ड लेंगे HOUSES, हाउसेस। हम एक और वर्ड लेंगे, है ना, PENS, पेन्स। हम लोग एक और वर्ड लेंगे JUMPS, जम्स। हम लोग एक और वर्ड लेंगे WRITE। हम लोग एक और वर्ड लेंगे PENCIL। एनी प्रॉब्लम? चलिए हमने इतना वर्ड लिया, अब हम लोग पता लगाएंगे इसमें कौन सिंगुलर और प्लुरल है। यही अगर आपको पता चल गया तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ आपके लिए हल्का हो जाएगा। पहला वर्ड है LAUGHS, लाफ्स। डियर फ्रेंड, लाफ का मतलब होता है हंसना। तो लाफ मतलब हंसना, हंसना क्या है? काम है। काम में अगर एस लगे, काम में अगर एस लगे क्या होगा? सिंगुलर। तो लाफ मतलब हंसना, हंसना क्या है? काम है, इसमें एस लगा हुआ है देखिए, इसलिए ये हो गया सिंगुलर। चलिए दूसरा नंबर देखिए, हाउस। हाउस मतलब घर, ये जगह का नाम है। नाम में एस लगे क्या बन जाएगा? प्लुरल। पेन, पेन मतलब कलम, किसी वस्तु का नाम है, नाम में एस लगे क्या बन जाएगा? प्लुरल। जंप मतलब कूदना, कूदना क्या है? काम है, काम में एस लगा, काम में एस लगा, सिंगुलर हो जाएगा। राइट मतलब लिखना, लिखना काम है, काम में एस लगेगा तो सिंगुलर, नहीं है लगा हुआ मतलब यह है प्लुरल। पेंसिल, पेंसिल किसी वस्तु का नाम है, नाम है, नाम में एस लगे प्लुरल, नहीं लगे सिंगुलर, ये सिंगुलर में है क्योंकि एस नहीं है इसमें। तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे किसी भी नाम में अगर SES IES अगर हम लगाएंगे तो वो नाम हमारा क्या बन जाएगा? प्लुरल बन जाएगा। लेकिन किसी भी काम अर्थात क्रिया वर्ब में अगर SES IS लगाएंगे वो हमारा क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था आप लोगों के लिए। अब हम लोग चलेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल्स की ओर। मैं लिखूंगा रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो रूल्स फॉर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के लिए नियम। तो रूल फर्स्ट सबसे पहले हम लोग समझेंगे। रूल फर्स्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैं पहला नियम आप लोगों को बताने जा रहा हूं। रूल फर्स्ट में मैं लिखूंगा जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा, जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट अगर क्या होगा? सिंगुलर होगा, तो आगे आने वाला वर्ब भी सिंगुलर ही होगा। और जब भी किसी वाक्य का सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो आगे आने वाला जो वर्ब है वो भी प्लुरल ही होगा। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे, सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट अगर प्लुरल है तो वर्ब प्लुरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल, राम डैश हियर डेली। राम डैश हियर डेली। कम होगा या
कम्स होगा। राम डैश हियर डेली, यहां पर कम होगा या कम्स होगा। जैसा कि आप लोग देखते हैं राम, राम मीन्स सिंगल पर्सन, राम मतलब एक व्यक्ति, तो राम मीन्स सिंगल पर्सन, मतलब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है। तो वाक्य में जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर में हो तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये दोनों में कौन है सिंगुलर, कम मतलब आना, आना काम है, काम में एस लगे तो सिंगुलर, तो इसमें एस लगा हुआ है ये सिंगुलर है, इसमें नहीं लगा हुआ ये प्लुरल। हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर होगा, अर्थात आपका आंसर क्या होगा, कम्स होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। राम एंड श्याम डैश हियर डेली, सेम वाक्य है, यहां कम होगा या कम्स होगा। राम एंड श्याम डैश हियर डेली, कम होगा या कम्स होगा। डियर स्टूडेंट्स, राम एंड श्याम, राम और श्याम, मोर देन वन, दो व्यक्ति है यहां पर, मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल नंबर में है। राम और श्याम, राम भी है श्याम भी है, दो लोग हैं, मोर देन वन है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लुरल फॉर्म में। जब हमारा सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में होगा तो आने वाला वर्ब भी हमारा क्या होगा, प्लुरल होगा। ये दोनों में कौन प्लुरल है, कम मतलब आना, आना काम है, काम में एस लगे सिंगुलर, नहीं लगे प्लुरल, इसलिए कम इसमें प्लुरल है और कम्स इसमें सिंगुलर है, तो हमारा आंसर होगा कम। राम एंड श्याम कम हियर डेली। डियर स्टूडेंट, जिस तरह आपके घर में अगर 5 लोग हैं, आपके परिवार में अगर 5 मेंबर्स हैं, तो उस 5 मेंबर्स में एक जरूर लफा होता है जो घर के कायदा कानून को, नियम को नहीं मानता है। सेम एज ग्रामर है। ग्रामर में भी रूल्स को कुछ ऐसा सब्जेक्ट होता है, कुछ ऐसा शब्द होता है जो नहीं मानता है। हमारा आम जिंदगी में, हम लोग का जो कॉमन लाइफ है, हमारा जो आम जिंदगी है, आम जिंदगी में जो नियमों को फॉलो नहीं करता है उसे हम लफ्फा नाम देते हैं। और ग्रामर में जो नियमों को फॉलो नहीं करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, उसे हम एक्सेप्शन बोलते हैं। तो इस रूल में भी आपको कुछ एक्सेप्शन मिलेगा जिसे जानना बेहद जरूरी है, अदरवाइज कंफ्यूजन से हो सकता है कि आपकी डेथ हो जाए। चलिए बाय द वे चलते हैं आगे, हम लोग जानेंगे इसका एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस, अपवाद। अपवाद में नंबर 1, पहला नंबर हम लोग जानेंगे, आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम आई की बात करेंगे, इफ आई टॉक अबाउट आई, अगर मैं आई की बात करूंगा तो आई मतलब मैं मतलब है सर, एक आदमी। आई हमेशा सिंगल पर्सन को डिनोट करता है, तो आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, बट इट टेक्स प्लुरल वर्ब एंड समटाइम्स सिंगुलर। समझिएगा अच्छे से, लिखा हुआ आई इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। आई एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई की अगर हम बात करेंगे तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई मतलब मैं मतलब एक आदमी, तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन इट टेक्स या लेता है प्लुरल वर्ब एंड समटाइम्स सिंगुलर, कभी कभी सिंगुलर भी लेता है। मैं एक्सेप्शन के बारे में बता देता हूं। एक्सेप्शन अंग्रेजी में बहुत ज्यादा अधिक है, इसलिए अंग्रेजी में अधिक नियम हो जाता है। एक्सेप्शन का कोई लॉजिक नहीं होता, एक्सेप्शन को जबरदस्ती हमें अपनाना पड़ता है। एनी प्रॉब्लम? तो सुनिए, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन वर्ब ये कभी प्लुरल लेगा तो कभी सिंगुलर ले लेगा। जैसे देखिए, आई गो, क्या ये सही है? रूल के अकॉर्डिंग अगर चले हम, आई मतलब मैं सिंगुलर है, लेकिन देखिए गो मतलब जाना, जाना काम है, काम में ऐसे लगे सिंगुलर, न लगे प्लुरल, तो वर्ब क्या है? प्लुरल है। सॉरी, गो क्या है? प्लुरल है यहां पर। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन वर्ब क्या हो गया? प्लुरल। नियम को तो नहीं मान रहा है, लेकिन यही सही है। इसी को एक्सेप्शन बोलते हैं। जो नियम को नहीं फॉलो करे उसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं। आई गो सही है, आई कम होगा, आई डू होगा, लेकिन आप देखेंगे आई वॉज होता है। यहां पर आई सिंगुलर है और वॉज भी सिंगुलर है।
सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, इस जगह ये फॉलो कर लिया। हम लोगों के जो घर में लफा होते हैं, हम लोगों के समाज में जो लफा होता है, तो ये जनरली किसी नियम को नहीं मानता लेकिन कभी कभी मान लेता है, तो यही हाल आई के साथ भी है। तो आई सिंगुलर है लेकिन वर्ब प्लुरल लेता है, कभी कभी सिंगुलर भी ले लेता है। तो ये एक्सेप्शन नंबर 1 था। चलते हैं एक्सेप्शन नंबर 2 में, यू की बात करेंगे। यू इज सिंगुलर एंड प्लुरल बोथ। यू इज सिंगुलर एंड प्लुरल बोथ। अगर हम यू की बात करेंगे तो ये सिंगुलर भी है प्लुरल भी है। कैसे? जैसे मैं कहीं पर खड़ा हूं और मेरा कोई तारीफ करना चाहता है तो मेरे पास आके बोलता है यू आर गुड। यू अगर मुझे आप बोलते हो सर यू आर गुड, तो यू कौन है वहां पर? एम एस सर, मैं सिंगल हूं, तो यू मतलब सिंगल भी होता है। उसके बाद मान लेते हैं कुछ लोगों ने आपका हेल्प कर दिया तो बोलते हैं यू हेल्प मी, थैंक यू वेरी मच। तो याद रहे यू से सिंगल का भी पता चलता है, प्लुरल का भी पता चलता है। तो यू जो है वो सिंगुलर भी है और प्लुरल भी है, बट इट टेक्स, यह लेता है, ऑलवेज, हमेशा, प्लुरल वर्ब। लेकिन याद रहे ये हमेशा प्लुरल वर्ब लेगा। यू से चाहे एक हो अनेक हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये वर्ब हमेशा प्लुरल लेता है। यू आर, यू गो, यू वर। कहने का मतलब यू से, यू चाहे सिंगुलर हो या प्लुरल हो, वर्ब हमेशा प्लुरल होगा। ऐसा नहीं कि एमएस सर कहीं पर अकेले खड़े हैं, उसका मुझे तारीफ करना है तो जाके बोलेंगे यू इज गुड। हम बोलेंगे बेवकूफ, यू इज गुड नहीं, यू आर गुड होगा। तो आप तुरंत बोलोगे सर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए। यू, आप एमएस सर अकेले हैं, आप सिंगल हैं, आप सिंगुलर हैं, तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, इसलिए यू इज होगा। डियर स्टूडेंट्स, यू रूल को फॉलो नहीं करता है, दैट्स वाई इसको मैंने एक्सेप्शन का कैटेगरी में रखा है। तो यू इज कभी भी नहीं होगा, यू आर होगा, यू हैव होगा, यू डू होगा, यू गो होगा। यू चाहे सिंगल हो या प्लुरल हो, ये हमेशा वर्ब क्या लेगा? प्लुरल लेगा। चलिए रूल नंबर 1 के बाद बढ़ेंगे हम लोग रूल नंबर 2 की ओर। अगर किसी स्टूडेंट को लिखना हो तो वीडियो पॉज कीजिए, उसके बाद इसको लिख लीजिए। और याद रहे ये जो चैप्टर है ये इंटर में भी काम आएगा और आपका कंपटीशन में भी काम आएगा। चलिए रूल नंबर 2 की ओर चलेंगे। When, जब, टू और या मोर देन टू नाउन्स, या हम सब्जेक्ट कर देते हैं, सबसे अच्छा होगा क्योंकि प्रोनाउन भी सब्जेक्ट होता है। हमने क्या लिखा? When two or more than two subjects are joined by and then, तब, it takes, यह लेता है, प्लुरल वर्ब। समझिएगा अच्छे से। when, जब, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक सब्जेक्ट आर ज्वाइंट, जुड़ा हो, बाय एंड, एंड से, जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, एंड इट टेक्स प्लुरल वर्ब, तब ये प्लुरल वर्ब लेगा। कहने का मतलब एक सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस दूसरा सब्जेक्ट, मतलब जब दो सब्जेक्ट आपका किससे जुड़ा हो? एंड से, तो आने वाला जो आपका वर्ब होगा ये होगा प्लुरल। ठीक है। हमने ये भी लिखा है कि जब दो या दो से अधिक, तो दो जुड़ेगा तो डायरेक्ट पहला सब्जेक्ट दूसरा सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ होगा, वर्ब आपका क्या हो जाएगा? प्लुरल। लेकिन दो से अधिक कैसे जुड़ेगा? तो याद रहे दो बार हम, कुछ लोग ऐसा करेगा, सब्जेक्ट 1 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 2 प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट 3
ऐसे करेंगे, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दो चीजों को अगर जोड़ना हो तो एंड से जोड़ देंगे, दो चीजों को, दो सब्जेक्ट को अगर जोड़ना हो एंड से जोड़ देंगे, लेकिन 3 4 5 को अगर जोड़ना हो तो कॉमा का प्रयोग करना होगा। इसलिए याद रहे कि अगर 3 सब्जेक्ट जुड़ा हुआ है कैसे रहेगा, S1 रहेगा, फिर कॉमा रहेगा, फिर S2 रहेगा, तब लास्ट वाला जो पेयर होगा उसमें एंड रहेगा। याद रहे, शुरू में जितना भी आएगा चाहे 1000 लिख लो, सब कॉमा में आएगा। अंत वाला जो है, अंत वाला जो 2 है वो एंड से जुड़ता है। तो 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट जब किससे जुड़ा हो, एंड से। एस फॉर सब्जेक्ट, एनी प्रॉब्लम? जब 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो या 2 से अधिक सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो, आपका जो वर्ब है वो क्या होगा, प्लुरल होगा। आपका वर्ब क्या होगा, प्लुरल। जैसे देखिए कहीं पर लिखा होगा राम एंड श्याम, राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स। यहां पर इज होगा या आर। राम एंड श्याम डैश गुड फ्रेंड्स, राम और श्याम गुड फ्रेंड्स हैं, अच्छे मित्र हैं। तो यहां देखिए राम एक सब्जेक्ट है, श्याम दूसरा सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, एंड से। अर्थात ये जो सब्जेक्ट है ये क्या हो गया, आपका प्लुरल हो गया। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा, इसलिए यहां पर आर हो जाएगा। मैं रूल कितनों लिखा दूं, चाहे जितना भी रूल में लिखा दूं, सभी रूल वही दोनों रूल को टच करेगा, सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब प्लुरल, याद रखेंगे। तो राम एंड श्याम आर गुड फ्रेंड्स। यहां आर क्यों हुआ, क्योंकि 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है। एनी प्रॉब्लम? इसी तरह हम यहां लिख सकते हैं, जैसे हम 3 को जोड़ देते हैं, राम श्याम एंड अजय। तो देखिए राम श्याम एंड अजय, जब आप 3 चीजों को जोड़ोगे तो पहले आप कॉमा यूज करोगे, अंतिम वाला जो पेयर है उसमें आप किसका, एंड का यूज करोगे। तो राम श्याम और अजय है ना, डैश हियर डेली। कम होगा या कम्स होगा, राम श्याम एंड अजय डैश हियर डेली, इसमें कम होगा या कम्स होगा। डियर स्टूडेंट्स देखिए, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हुआ है, मतलब आपका सब्जेक्ट जो है ये प्लुरल फॉर्म में है। कौन सा फॉर्म में है, प्लुरल नंबर में है। तो जब आपका सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में होगा तो वह भी प्लुरल फॉर्म में होगा। कम मतलब आना, आना काम है, काम में एस लगे सिंगुलर, नहीं लगे प्लुरल। इसमें नहीं लगा हुआ है ये प्लुरल है, इसमें लगा हुआ है ये सिंगुलर है, इसलिए आपका आंसर होगा कम। राम श्याम एंड अजय कम हियर डेली, राम श्याम एंड अजय कम हियर डेली। तो याद रखेंगे, जब 2 या 2 से अधिक नाउन या सब्जेक्ट एंड से जुड़ा हो तो आने वाला वर्ब प्लुरल होगा। एनी प्रॉब्लम? चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल में। हम लोग रूल नंबर 3 में पॉज करके रूल्स को लिखते जाइए, नोट बनाइए। चलिए रूल नंबर 3 में हम लोग चलेंगे। एक्चुअली रूल नंबर 3 मैं जो बताने जा रहा हूं, एक्चुअली कल का वीडियो जो मैंने अपलोड किया था उस वीडियो में एक स्टूडेंट का कमेंट्स आया कि सर जब 2 नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले 2 नाउन एंड से जुड़ा हुआ था और दोनों से पहले आर्टिकल था तो सर वर्ब क्या होगा। तो उसके कंफ्यूजन को एक्चुअली दूर करने के लिए मैं पहले इस नियम को आज लिखा देता हूं। हालांकि ढेर सारा नियम हम लोगों को लिखना है और याद रहे सभी नियम टच करेगा वही दोनों नियम को। रूल नंबर 3 को समझिए डियर स्टूडेंट्स, जब नाउन प्लस एंड प्लस नाउन, कहने का मतलब यह है एक नाउन दूसरा नाउन, जब 2 नाउन एंड से जुड़ा रहे, अच्छे से समझिए। When 2 nouns are joined by and, तो जब 2 नाउन एंड से जुड़ा हो और ये जो प्रथम नाउन है इससे पहले आर्टिकल हो। आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, आर्टिकल ऐसा नहीं कि सिर्फ द ही रखेंगे, आप ए भी रख सकते हो, एन भी रख सकते हो, द भी रख सकते हो, क्योंकि यही तीनों आर्टिकल है हमारे पास।
तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और पहला नाउन अपने से पहले आर्टिकल ले, तो याद रहे यहां पर एक व्यक्ति का बोध होगा, एक व्यक्ति का बोध होगा, इसलिए वर्ब सिंगुलर होगा। कहने का मतलब जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और पहला नाउन अपने से पहले आर्टिकल ले ले, तो याद रहे आपका आने वाला वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा होता है और एक आर्टिकल होता है तो एक ही व्यक्ति का पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहीं लिखेंगे अ डॉक्टर एंड टीचर, अगर मैंने कहीं लिखा अ डॉक्टर एंड टीचर, तो अ डॉक्टर एंड टीचर, देखिए डॉक्टर एंड टीचर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, दो वर्ड एंड से जुड़ा हुआ है, सिर्फ एक आर्टिकल है, तो इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है एक ही व्यक्ति डॉक्टर तथा टीचर हैं। तो याद रहे अ डॉक्टर एंड टीचर मतलब जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और केवल एक आर्टिकल हो तो इससे एक व्यक्ति का बोध होता है। यह है वन पर्सन, एक ही व्यक्ति है जो, चलिए तो एक ही व्यक्ति है जो डॉक्टर तथा टीचर दोनों है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को बताया कि जब दो नाउन या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा हो और एक आर्टिकल हो तो एक ही व्यक्ति का पता चलेगा। यहां पर डॉक्टर और टीचर दोनों एंड से जुड़ा हुआ है, दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, एक आर्टिकल है, इसलिए एक व्यक्ति का पता चलेगा। चलिए हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की ओर चलेंगे। हमारा अगला एग्जाम्पल है द पोएट एंड ऑथर। द पोएट एंड ऑथर, इसका अर्थ क्या होगा? द पोएट एंड ऑथर, इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए पोएट एक नाउन है, ऑथर दूसरा नाउन है। पोएट मीन्स कवि, ऑथर मीन्स लेखक। तो याद रहे ये व्यक्ति का पेशा का नाम है, अर्थात ये नाउन है। दो नाउन किससे जुड़ा हुआ? एंड से। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और सिर्फ एक आर्टिकल हो तो इसका अर्थ होता है एक आर्टिकल मतलब एक व्यक्ति, मतलब यहां पर एक ही व्यक्ति पोएट तथा ऑथर दोनों है। तो याद रखेंगे द पोएट एंड ऑथर। एग्जाम आइडिया देखिए, एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा। एग्जाम में पूछ लेगा द टीचर एंड डॉक्टर डैश कम, हैव होगा या हैज। द टीचर एंड डॉक्टर डैश कम, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर हैव होगा या हैज होगा। मैं आप लोगों को बता दूं टीचर और डॉक्टर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, एक आर्टिकल है, इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो टीचर और डॉक्टर दोनों है। एक ही व्यक्ति है जो टीचर और डॉक्टर दोनों है, मतलब एक ही व्यक्ति है जो टीचर और डॉक्टर दोनों है। ओवरऑल यहां पर कितने व्यक्ति हैं? एक। तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है, इसलिए आने वाला जो वर्ब है वो भी सिंगुलर में ही होगा। तो याद रहे हैव प्लुरल नंबर है, हैज सिंगुलर नंबर है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? हैज। तो द टीचर एंड डॉक्टर हैज कम। चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट रूल में। मैं बार बार बोल रहा हूं, इसको नोट्स करने के लिए आई थिंक आपको पॉज करनी चाहिए, उसके बाद देख लेनी चाहिए। चलिए रूल नंबर 4 में चलते हैं हम लोग।
रूल नंबर चौथा देखते हैं। रूल नंबर 4 कहता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो, कितना नाउन, जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों से पहले आर्टिकल हो, पहला नाउन से भी पहले और दूसरा नाउन से भी पहले। तो when two nouns are joined by n and both the noun take article, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों नाउन अपने से पहले आर्टिकल ले, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दो व्यक्ति, दो व्यक्ति। तो याद रहे, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ा हो और दोनों अपने से पहले आर्टिकल ले, दो आर्टिकल, तो दो व्यक्ति का पता चलेगा। इसलिए आने वाला जो वर्ब है आपका हमेशा क्या होगा? प्लुरल होगा। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर एंड द डॉक्टर, इसका अर्थ क्या हुआ? द टीचर एंड द डॉक्टर, इसका मीनिंग क्या होगा? देखिए, टीचर डॉक्टर दो नाउन एंड से जुड़ा हुआ है, दोनों नाउन से पहले क्या है? आर्टिकल, दो आर्टिकल है। तो याद रहे, इससे दो व्यक्तियों का बोध होगा, है ना, जिसमें एक टीचर तथा दूसरा डॉक्टर है। तो याद रहे, द टीचर एंड द डॉक्टर, जब दो नाउन एंड से जुड़ा रहे और दोनों से पहले आर्टिकल, तो दोनों अलग अलग व्यक्ति होगा। इसलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो हमेशा आपका क्या होगा? प्लुरल होगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे द टीचर एंड द डॉक्टर डैश कमिंग, इज होगा या आर। देखिए, द टीचर, द डॉक्टर, दो नाउन है, दो आर्टिकल है, मतलब इसमें दो लोग हैं, एक टीचर है और दूसरा डॉक्टर है। ओवरऑल हमारा सब्जेक्ट प्लुरल फॉर्म में है, इसलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? आर होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा रहे, जब दो या दो से अधिक नाउन एंड से जुड़ा रहे, एक आर्टिकल तो एक ही व्यक्ति होगा, दो आर्टिकल तो दो व्यक्ति होगा, 10 आर्टिकल तो 10 व्यक्ति होगा, 50 आर्टिकल तो 50 व्यक्ति होगा। याद रखेंगे। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम, द टीचर, पोएट, ऑथर, नॉबलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट, इसका अर्थ क्या होगा? देखिए, टीचर एक नाम है, पोएट एक नाउन है, ऑथर एक नाउन है, नॉवलिस्ट एक नाउन है, ड्रामाटिस्ट एक नाउन है। ओवरऑल कितना है? 1 2 3 4 5, 5 नाउन इनसे से जुड़ा हुआ है। लेकिन आर्टिकल कितना है? सिर्फ एक। आर्टिकल कितना है? एक। तो मतलब 1 पर्सन का बोध हुआ इससे। किसका बोध हुआ? 1 पर्सन, एक आदमी का। इससे एक आदमी का बोध होगा, मतलब एक ही आदमी टीचर है, पोएट है, ऑथर है, नॉवलिस्ट है और ड्रामाटिस्ट है। तो ओवरऑल हमारा जो सब्जेक्ट है ये क्या हुआ? सिंगुलर हुआ। इसलिए आने वाला वर्ब भी हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा। अगर हम किसी इस तरह का अगर सेंटेंस यूज करेंगे, द टीचर, पोएट, ऑथर, नॉवलिस्ट एंड ड्रामाटिस्ट इज कमिंग, मतलब एक ही व्यक्ति आ रहा है जो टीचर भी है, पोएट भी है, ऑथर भी है, नॉवलिस्ट भी है और ड्रामाटिस्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहीं पर अगर रहे, द टीचर, कॉमा, द पोएट, कॉमा, द ऑथर, कॉमा, द नॉवलिस्ट एंड द ड्रामाटिस्ट। चलिए, टीचर एक वर्ड है, पोएट एक वर्ड है, ऑथर एक वर्ड है, नॉवलिस्ट एक वर्ड है, ड्रामाटिस्ट एक वर्ड है। यहां पर टोटल 5 नाउन्स है। लेकिन देखिए, 5 नाउन तो है लेकिन 5 आर्टिकल भी है। ये भी आर्टिकल है, द आर्टिकल, 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 आर्टिकल। तो 5 नाउन एंड से जुड़ा हुआ है और पांचों से पहले आर्टिकल है। इसका मतलब यह हुआ कि इसमें 5 अलग अलग लोग हैं, जिसमें एक टीचर है, दूसरा कवि है, तीसरा लेखक है, चौथा उपन्यासकार है और 5वां क्या है? नाटककार। तो इसमें
5 अलग अलग किस्म के आदमी है, 5 अलग लोग हैं। ओवरऑल ये जो सब्जेक्ट है हमारा ये प्लुरल फॉर्म में आ गया, इसलिए आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। अगर आप इस सेंटेंस को बोलेंगे तो आपको इस प्रकार बोलना होगा, द टीचर, द पोएट, द ऑथर, द नॉवेलिस्ट एंड द ड्रामाटिस्ट आर कमिंग। मतलब 5 अलग अलग लोग आ रहे हैं, जिसमें एक टीचर है, एक ऑथर है, एक पोएट है, एक नॉवेलिस्ट है, एक ड्रामाटिस्ट है। तो आप देख सकते हैं ये आर्टिकल का कमाल है एक्चुअली। जब 2 नाउन या 2 से अधिक नाउन एंड से जुड़ा रहे, सिर्फ एक आर्टिकल तो एक आदमी, अनेक आर्टिकल तो अनेक आदमी हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता हूं, लेंदी हो जाएगा। सो इससे आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेक्चर 3 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।